भाई वीडियो की शुरुआत में ही वीडियो का रिजल्ट आपको बता देता हूँ। T3X K12X से बेहतर है। अगर आपको ये जानना है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको ये जानना है कि आखिर क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्यों T3X K12X से बेहतर है, तो फिर वीडियो आप आगे देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इनबॉक्स आइटम्स की, तो दोनों में ही आपको फास्ट चार्जर साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेज एक सिलिकॉन कवर के साथ आते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिज़ाइन के बारे में। तो भाई दोनों ही डिवाइसेस यहाँ खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आते हैं। काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन दोनों में देखने को मिलता है। बैक पर दोनों में ही आपको मिलता है रफ फिनिश। इसके अलावा अगर कैमरा शेप की बात करें, जहाँ आपको बिल्कुल डिफरेंस देखने को मिलेगा, एकदम गोल सा सर्किल सा आपको कैमरा लेंस देखने को मिलेगा T3X में। तो K12X आता थोड़े से यूनिक, करंट टाइम के हिसाब से अगर बात करें तो थोड़े से यूनिक कैमरा शेप के साथ। पर्सनली दोनों ही काफ़ी अमेजिंग है, बट मुझे यहाँ K12X का डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा एज़ कम्पेयर टू T3X। बट हो सकता है आपको T3X का डिज़ाइन दोनों में ज़्यादा बेहतर लगे। राइट साइड पर दोनों में ही मिलते हैं पावर बटन। फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर बटन के ऊपर ही दिया है, साथ ही साथ आपको मिलते हैं वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन। बॉटम पार्ट पर टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर, साथ ही साथ 3.5 mm का हेडफोन जैक। लेफ्ट साइड पर सिम और SD कार्ड स्लॉट। दोनों ही डिवाइसेस आते हैं हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ। टॉप पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगर डिमेंशन की बात करें तो उस कंडीशन में थोड़ा सा भारी है और थोड़ा सा मोटाई में भी ज़्यादा है T3X एज कम्पेयर टू K12X। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में ही आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट जो मेन डिफरेंस रहेगा वो ये रहेगा कि ओप्पो K12X में आपको मिलता है HD प्लस डिस्प्ले, T3X में आपको मिलेगा फुल HD प्लस डिस्प्ले। इसके अलावा कलर टोन में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। T3X का डिस्प्ले हल्का सा रेडिश नज़र आता है, लेकिन अगर कलर टोन दोनों की कंपेयर करें तो T3X के कलर थोड़े से मुझे ज़्यादा पंची नज़र आते हैं। और दोनों डिवाइसेस की डिस्प्ले को अगर देखें या फिर कंपेयर करें तो यहाँ T3X का डिस्प्ले थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। रिफ्रेश रेट दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले का सेम है 120 हर्ट्स का। इसके अलावा पीक ब्राइटनेस भी दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले का 1000 निट्स है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो, दोनों को कंपेयर करें तो ओप्पो K12X का डिस्प्ले पता नहीं क्यों लेकिन थोड़ा सा ब्राइटर नज़र आता है T3X के कंपैरिजन में। ओवरऑल दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी अमेजिंग डिस्प्ले के साथ आते हैं। दोनों में ही आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है और एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका दोनों पर ही काफ़ी कमाल का रहेगा। UI फीचर्स की बात करें तो ओप्पो K12X में आपको मिलता है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, वीवो T3X में आपको मिलता है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम। लुक एंड फील आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि एक्सेस पैनल भी आप यहाँ से देख सकते हो। पर्सनली मुझे K12X का कलर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा ईजी टू यूज़ और ज़्यादा बेहतर लगा लुक एंड फील के मामले में। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात करें तो ऐप्स के अंदर दोनों में ही ऐप क्लोनर देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए दोनों में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोनों ही डिवाइसेस साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं। इसी के साथ K12X में ऐप लॉक, ऐप हाइड का फीचर, प्राइवेट सेव देखने को मिलता है। तो T3X में भी आपको ऐप इंक्रिप्शन, इसके अलावा ऐप हाइडिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा गेम मोड यहाँ पर दिया है, तो स्पेशल फीचर्स के अंदर कई सारे ट्रेंडी फीचर्स आपको K12X में भी देखने को मिलते हैं। ओवरऑल दोनों ही डिवाइसेस फीचर्स के मामले में काफ़ी कमाल के हैं और आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। सबसे पहले कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वो आप स्क्रीन पर देख चुके हो। कैमरा फीचर्स के मामले में दोनों लगभग सेम है, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है, नाइट में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड। इसके अलावा स्लो मोशन, फास्ट मोशन जैसे फीचर्स आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। K12X में आपको डुअल व्यू वीडियो भी देखने को मिलेगा, जो कि T3X में नहीं है। साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो T3X से आप 30 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि K12X में आपको 60 FPS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं फीचर्स के मामले में यहाँ K12X बेहतर है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑटो मोड पर K12X से आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फोटो और T3X से आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का फोटो। सबसे पहले यहाँ पर कलर टोन की बात करें तो T3X में आपको थोड़े से ज़्यादा पंची कलर देखने को मिलते हैं, थोड़े से ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड कलर देखने को मिलते हैं, जबकि उसके कंपैरिजन में K12X बहुत हद तक नेचुरल कलर्स देता है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो टोटली आर्टिफिशियल फ़ोटो नज़र आती है T3X की।
हालांकि डिटेलिंग के मामले में T3X यहाँ बेहतर है K12X से, और अगर कुछ फ़ोटोज़ को देखें तो वहाँ पर T3X के फ़ोटोज़ थोड़े से अच्छे भी नज़र आते हैं कुछ कंडीशन में, जैसा कि आप इन फ़ोटोज़ को देख सकते हो। तो नेचुरल फोटोग्राफी के लिए K12X बेहतर है, अगर आर्टिफिशियल कलर्स और बूस्टेड कलर चाहिए तो फिर T3X। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पहला तो भाई कलर टोन में सेम डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि शर्ट का कलर देखोगे तो काफ़ी बूस्टेड और काफ़ी पंची कलर आपको देखने को मिलते हैं, और कभी कभी ये इतने ओवर सैचुरेटेड होते हैं कि आपको अच्छी डिटेल्स भी शो नहीं होती। हालांकि स्किन टोन की बात करें तो वो दोनों की ही काफ़ी कमाल की है, थोड़ी सी डिफरेंट स्किन टोन देखने को मिलती है, बट ब्यूटी इफेक्ट T3X का ज़्यादा बेहतर काम करता है Oppo K12X से। इसके अलावा डिटेलिंग के मामले में भी पोर्ट्रेट मोड में T3X ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ अगर सेल्फी की बात करें तो पहला तो कलर टोन में आपको सेम डिफरेंस देखने को मिलेगा, काफ़ी पंची और टोटली आर्टिफिशियल कलर आपको देखने को मिलते हैं T3X में, और उसके कंपैरिजन में Oppo K12X बहुत हद तक आपको नेचुरल कलर्स देता है। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप शर्ट का कलर भी देखोगे तो भी डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, और इसी वजह से डिटेलिंग उतनी अच्छी नज़र नहीं आती है T3X में। हालांकि शार्पनेस की बात करें तो दोनों का ही 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन T3X यहाँ पूरी तरह से Oppo K12X को बीट करता है। इसी के साथ अगर स्किन टोन और ब्यूटी इफेक्ट की बात करें तो वहाँ भी T3X K12X से बेहतर है। तो अगर नेचुरल सेल्फी चाहिए यहाँ भी तो अगेन K12X की मैं तारीफ़ करूँगा, काफ़ी अच्छी सेल्फी देखने को मिलती है, बट थोड़ी सी आर्टिफिशियल और वाइट सी सेल्फी चाहिए, अच्छा ब्यूटी इफेक्ट चाहिए एकदम चमकता धमकता, तो फिर T3X। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें यानी कि नाइट मोड की बात करें तो वहाँ भी T3X K12X से बेहतर है। पहला तो आपको ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ जो बैकग्राउंड से लाइट आती है, जैसे कि यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन से जो लाइट आ रही है उसका एक्सपोजर लेवल आपको T3X में ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू K12X। इसके अलावा नॉइज़ भी आपको T3X के फ़ोटोज़ में कम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से, और जब तक दोनों डिवाइस होते हैं रीबूट में आपको बता दूं कि Oppo K12X में आपको मिलता है Dimensity का 6300 प्रोसेसर, वहीं Vivo T3X में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 प्रोसेसर। और यहाँ पर रीस्टार्ट टेस्ट में Vivo T3X पहले रीस्टार्ट हुआ एज कम्पेयर टू Oppo K12X। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो यहाँ अगर Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो टोटल में भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है, T3X यहाँ बहुत बेहतर है। सबसे पहले अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो वो भी T3X का बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Oppo K12X। इसके बाद अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें यानी कि GPU स्कोर्स की, तो दोनों ही डिवाइसेस के 6GB रैम वाले वेरिएंट यहाँ पर यूज किए गए हैं, और यहाँ भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। GPU स्कोर्स यानी कि गेमिंग स्कोर की बात करें तो वो भी T3X के बहुत ज़्यादा हैं K12X से। इसके अलावा अगर मेमोरी स्कोर्स की बात करें यानी कि डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड की, रैम एंड रोम स्कोर्स की, तो वो भी T3X का बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड तो जस्ट डबल है T3X की Oppo K12X के कंपैरिजन में, यानी कि Antutu बेंचमार्क में T3X पूरी तरह से K12X को बीट करता है। अब ये तो बात हुई Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की। यहाँ पर ये कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसा डिवाइसेस दोनों परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैंने दोनों डिवाइसेस पर लॉन्च करके देखे हैं, और यहाँ पर ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन T3X पर जल्दी लोड हुए K12X के कंपैरिजन में। कैमरे का एप्लीकेशन दोनों पर ही लगभग सेम टाइम पर लोड हुआ है। आगे बढ़ते हैं ये एक और एप्लीकेशन क्लॉक की तरफ, और ये भी T3X पर जल्दी लोड हुआ। कैलकुलेटर Oppo K12X पर जल्दी लोड हुआ। ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है कैंडी क्रश, और यहाँ पर क्विक रेस्पॉन्स टाइम T3X का बेहतर है, और एप्लीकेशन भी T3X पर जल्दी लोड होता है। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये एप्लीकेशन देखते हैं कि पहले किस पर लोड होता है। तो T3X पर यहाँ पर क्विक रेस्पॉन्स टाइम ज़्यादा बेहतर है K12X के कंपैरिजन में, और एप्लीकेशन भी T3X पर जल्दी लोड हुआ Oppo K12X से। एक ये थोड़ा सा हैवी एप्लीकेशन है और इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। तो ये एप्लीकेशन भी T3X पर जल्दी लोड हुआ, यानी कि ज़्यादातर एप्लीकेशंस T3X पर जल्दी लोड होते हैं Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के मुताबिक भी, और प्रैक्टिकली भी दोनों ही कंडीशन में T3X यहाँ Oppo K12X से बेहतर है। इसके बाद बात करते हैं गेमिंग स्कोर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं K12X के बारे में। तो पहले मैंने ये एप्लीकेशन या फिर कहें ये गेम मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर K12X पर रन करके देखा, और मेरे पहले बिना कुछ कहे आप खुद जज करिए कि मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो गेम काफ़ी अच्छा चलता है, किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलता,
और मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने K12X पर बड़े आराम से रन कर सकते हो। लेकिन जब ये गेम मैं स्विच करता हूँ हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर तो परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलते हैं और कह सकते हैं कि हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने Oppo K12X पर रन नहीं कर सकते। इसी के साथ बात करें T3X की तो मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर यहाँ भी सेम परफॉर्मेंस देखने को मिली, किसी तरह का कोई इशू नहीं, किसी तरह का कोई लैग नहीं और मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर T3X पर भी ये गेम बड़े आराम से रन होता है। इसके अलावा ग्राफिक्स की बात करें तो वो K12X के कंपैरिजन में यहाँ आपको बेहतरी देखने को मिलते हैं। Antutu बेंचमार्क स्कोर्स भी T3X के ज़्यादा थे K12X के कंपैरिजन में GPU के। इसके बाद जब इस गेम को स्विच करते हैं या फिर रन करते हैं हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर तो नो डाउट यहाँ पर सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती जैसी मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर K12X से कंपेयर करें तो K12X के कंपैरिजन में हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर यहाँ स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। हालांकि बड़े परफेक्ट तरीके से या फिर कहें स्मूथ तरीके से आप T3X पर भी हाई ग्राफिक्स पर ये गेम रन नहीं कर सकते, बट K12X के कंपैरिजन में ये फिर भी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दे देता है। बैटरी की बात करें तो K12X में आपको मिलती है 5100 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 45 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। Vivo T3X में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 44 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो भाई जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था T3X K12X से बेहतर है। वीडियो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस आपको दोनों डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।